हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, पिछले पार्ट में हमने देखा विद्युत धारा किसे कहते हैं तथा उसके आधार पर विभिन्न परिभाषाओं को हमने देखा। और साथियों, लास्ट में हमने देखा था कि ओम का नियम क्या होता है और प्रतिरोध क्या किसे कहते हैं। साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है तथा उनके सूत्र क्या होते हैं तथा उससे बेस्ड आंकिक प्रश्न को भी देखेंगे कि कैसे आंकिक प्रश्न को हल किया जाता है। साथियों, फिजिक्स आप जानते हैं बिल्कुल रटने वाला विषय नहीं है, बस केवल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। साथियों, आइए चलते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं कैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है और कितने प्रकार का संयोजन होता है। तो साथियों, यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो साथियों, प्रतिरोध का संयोजन मुख्य रूप से दो तरीके से होता है। पहला तरीका होता है श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा होता है साथियों समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन। तो साथियों, श्रेणी का आशय क्या है? जब किसी प्रतिरोध को साथियों हम क्रमागत बगल बगल से ऐसे लगाते हैं तो जिस प्रकार का संयोजन बनता है, निकाय बनता है, उसे साथियों हम लोग श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। तो साथियों, इसका मान लें एक प्रतिरोध ये है, अगर हम दूसरा एक प्रतिरोध इस तरह ले लें, फिर एक ऐसे प्रतिरोध ले लें। साथियों, जितने प्रतिरोध हमारे पास हो, जितने की आवश्यकता हो, अगर हम सभी प्रतिरोधों को ऐसे बगल बगल संयोजित कर दें तो जो क्रम बना, इसी क्रम को ही श्रेणी क्रम कहते हैं। तो साथियों, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। साथियों, जितने प्रतिरोध हम चाहें उतने प्रतिरोध को हम इसी तरह बगल बगल में जोड़ के श्रेणी क्रम में बना सकते हैं। साथियों, समांतर क्रम में जो संयोजन होता है, इसमें प्रतिरोधों को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे करके जोड़ते हैं। साथियों कैसे जोड़ते हैं? अगर मान लिया जाए एक प्रतिरोध इस तरह है, अगर दूसरा प्रतिरोध हम ऐसे बना के इस तरह इसको मिला दें, और साथियों इसी प्रकार एक अन्य प्रतिरोध है, अगर इन प्रतिरोधों को हम इस तरह संयोजित कर दें तो साथियों मान लें पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। साथियों, इस प्रकार के समायोजन को ही समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। साथियों आप लोग जानते हैं कि ये सभी क्या हैं? प्रतिरोध के प्रतीक हैं। क्या है साथियों? प्रतिरोध के प्रतीक हैं। अब साथियों, जब हम इस तरह के संयोजन कर देते हैं तो श्रेणी क्रम का संयोजन होता है। अब साथियों, जब इस तरह का हम संयोजन कर देते हैं तो समांतर क्रम का संयोजन होता है। तो साथियों, अब हम देखने चल रहे हैं, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं तो कुल कितना तुल्य प्रतिरोध उत्पन्न होता है। साथियों, तो इसके लिए हम क्या करें, अगर हम इसी प्रतिरोध को किसी परिपथ के हिसाब से जोड़ देते हैं, बंद परिपथ के हिसाब से, तो साथियों यहाँ पर हम क्या किए, एक वैद्युत वाहक बल लगा दे रहे हैं। साथियों, ये विभव के रूप में है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये इसका निगेटिव सिरा है। साथियों, इसको हमने क्या किया, कुंजी के से जोड़ दिया। साथियों, इस समय यह खुला परिपथ है। साथियों, धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन साथियों जब कुंजी को बंद कर दें तो धारा का प्रवाह होने लगता है। तो साथियों, अगर हमें इसी परिपथ में धारा मापनी हो तो क्या करते हैं साथियों, जिन बिंदुओं के बीच में हमें धारा नापनी होती है, साथियों हम उस सिरे को अलग अलग कर देते हैं और उन्हीं के बीच में ही एक धारा मापी लगा देते हैं जिसे एम्पीयर कहते हैं। साथियों जो सिरा धनात्मक सिरे की तरफ होता है वह एम्पीयर का धनात्मक हिस्सा होता है। इसी तरह साथियों जो दूसरा सिरा बचता है वह ऋणात्मक सिरा मान लिया जाता है। साथियों, अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी,
धारा तो हम नाप सकते हैं साथियों, विभव कैसे नापते हैं, विभवांतर कैसे नापते हैं, तो साथियों बड़ा ही आसान है। जिन बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर नापना है साथियों, उसी सिरों के बीच में हम विभवांतर के दोनों सिरों को अगर लगा दें तो हमें उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता चल जाता है। तो साथियों अगर हम मान लें हमें विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच में ज्ञात करना हो, तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर लगाकर श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेते हैं। तो साथियों या तो हम आपको केवल बता रहे थे कैसे विभवांतर को नापते हैं, कैसे हम धारा को नापते हैं। तो साथियों कोई बात नहीं है, इतना बता दिए हैं, ये आपको एडिशनल जानकारी के लिए हो गया। अब साथियों हम देखते हैं श्रेणी क्रम में जब संयोजन होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो साथियों यहाँ पर जो पहला प्रकार हुआ वह श्रेणी क्रम का हुआ। तो साथियों हम लोग श्रेणी क्रम में कुल कितना तुल्य प्रतिरोध होता है कैसे ज्ञात करते हैं साथियों, अब इसको देखते हैं। तो साथियों अभी हम कुछ समय के लिए इस समांतर क्रम को हटा दे रहे हैं, फिर श्रेणी क्रम की हम लोग चर्चा करते हैं। तो साथियों तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए। साथियों आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है या रिक्वेस्ट है साथियों कि जब आप हमारा वीडियो देखिए तो एक कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठिए। जो आपको इम्पोर्टेंट बात समझ में आए, जो चीज़ आपको स्पष्ट रूप से फिगर में समझ में आए, आप उसको जो है तुरंत कॉपी में बना लें और जो हमारे द्वारा इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है आप उसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। तो साथियों अगर हम इसको मिटा दें तो क्या मिलता है साथियों, श्रेणी क्रम का संयोजन। साथियों अगर हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं, अगर इस विद्युत वाहक सोर्स से का जो विभवांतर है वह भी है, जब कुंजी बंद होगी साथियों तो धारा प्रवाहित होगी। साथियों जो धारा इस पहले प्रतिरोध में आएगी साथियों वही धारा दूसरे प्रतिरोध में आएगी, वही तीसरे प्रतिरोध में आएगी। इसका मतलब क्या हो गया साथियों, पहले प्रतिरोध में धारा का मान जितना रहेगा साथियों उतनी ही धारा का मान दूसरे प्रतिरोध में रहेगा साथियों, और उतनी ही धारा का मान तीसरे प्रतिरोध में रहता है। साथियों ये आई लिख दिए हैं जिसका मतलब यहाँ पर वैद्युत धारा या करंट से है। साथियों अब हमें तो पता चल गया कि अगर प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं तो साथियों यह निश्चित ही अलग अलग हैं। साथियों यदि हम मान लें इनके सिरों पर कुल कितना विभवांतर लग रहा है, तो इसके लिए साथियों आपको बताया जाए जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध संयोजित होते हैं तो साथियों उनके बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। साथियों अगर हम मान लें इस चित्र के अनुसार पहले प्रतिरोध में जो विभवांतर है वह V1 है तथा दूसरे प्रतिरोध का जो विभवांतर है वह V2 है तथा तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3 है। तो साथियों यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर साथियों हम चाहें तो इस पहले प्रतिरोध में कुल कितना विभव लग रहा है इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। साथियों इसको अगर लिख लें पहले प्रतिरोध का विभव साथियों पहला प्रतिरोध क्या है R1 है, इसका विभव हमको पता करना है। तो साथियों इसका मान ओम के नियम से V = IR मिल जाता है। तो साथियों I का मान यहाँ पर देख रहे हैं I है और R का मान R1 है, तो साथियों इसका मान IR1 मिल गया। साथियों इसी प्रकार हम दूसरे प्रतिरोध का विभव पता कर सकते हैं। तो साथियों इसके विभव को हम चर्चा करें तो इसको हमने यहाँ पर V2 से लिखा है साथियों, इसलिए यहाँ पर V2 से लिखेंगे और ओम के नियम से साथियों V = IR होता है तो IR लिख देते हैं। और साथियों यहाँ पर प्रतिरोध जो है वह R2 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। साथियों इसी प्रकार हम लोग तीसरे प्रतिरोध का विभव इसको साथियों हमने V3 लिखा है। साथियों इसका मान अगर हम पता करें ओम के नियम से
तो IR3 मिल जाता है। तो साथियों आपको बता दें, किसी भी परिपथ में यह कोई आवश्यक नहीं है कि 3 ही प्रतिरोध हो। साथियों 3 से कम भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन साथियों हम यहाँ पर 3 मान के आपको परिपथ में समझा रहे हैं, तो आप 3 नहीं, आप n प्रतिरोध को आप मान के इसी तरह ज्ञात कर सकते हैं। अगर साथियों हम इस पूरे परिपथ का विभव अगर हम माने, तो साथियों इसको हमने V से प्रदर्शित किया है, तो इसको हम V से लिखेंगे और साथियों ओम के नियम से इसका मान IR मिल जाता है। अगर साथियों हम बात करते हैं पूरे परिपथ में जो विभव का मान होगा साथियों, वह पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध का जो विभव है वह सभी विभव के योगफल के बराबर होगा। अर्थात साथियों यहाँ पर जो विभव का मान होगा वह क्या होगा साथियों, वह होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो साथियों यह बात हो गई पूरे परिपथ का जो विभव था वह कितना हो गया। अब साथियों अगर हम यहाँ पर अलग अलग प्रतिरोध लगाए हैं, तो साथियों जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य विभव होगा, वह इतना होगा। अगर साथियों इसको हम पूरे विभव को भी मान लेते हैं और इस भी के मान को यहाँ पर ला के रख देते हैं, तो क्या मिलता है, IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। साथियों I यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो साथियों कॉमन लेने पर इसका मान R1 R2 प्लस R3 के रूप में मिलता है। साथियों अगर यहाँ पर I लिखे हैं, I से I को कैंसिल किया जा सकता है, तो साथियों यहाँ से मिल गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो साथियों यहाँ पर R क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है साथियों, प्रतिरोध है। तो साथियों इसका मान R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में मिल गया साथियों देखिए हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लगाए थे, तो साथियों हमको जो तुल्य प्रतिरोध मिला वह 3 प्रतिरोधों के रूप में मिला। साथियों इसी तरह अगर हम n प्रतिरोध लगाए होते, तो साथियों इसका जो मान R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह क्रमशः Rn तक मिलता। तो साथियों यह जो है श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध है। तो साथियों यह एक सूत्र भी हो गया। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये आप नोट कर लीजिए या काफ़ी बना लीजिए साथियों। यह जो है भी है साथियों, कन्फ्यूज मत होइएगा, इम्पोर्टेंट है। साथियों अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार के संयोजन की। तो साथियों अब हमने श्रेणी क्रम को देख लिया है, अब हम दूसरे प्रतिरोध के संयोजन को देखते हैं साथियों, जिसको हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। तो साथियों इसको मिटाया जाए, फिर आपको बता रहे हैं समांतर क्रम में संयोजन कैसे होता है, कितना होता है। तो साथियों इसको पहले हम एक साधारण परिपथ बना लेते हैं, फिर हम पता करते हैं कैसे क्या ज्ञात होगा। साथियों अब हम समांतर क्रम का संयोजन पढ़ने चल रहे हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पर दूसरा प्रकार है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो साथियों इसका एक पहले चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं साथियों। तो यहाँ पर पहले साथियों आप प्रतिरोध बना लीजिए ऐसे ही, और इनको जो है समांतर क्रम में संयोजित कर दीजिए साथियों हमने यहाँ पर भी 3 प्रतिरोध लिया है साथियों, अगर आप चाहें उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो साथियों इसको हमने R1 नाम दिया, इसको R2 नाम दिया और इसको R3 नाम दिया। साथियों अब हम इसको एक परिपथ की मदद से जोड़ देते हैं। तो साथियों एक वैद्युत
परिपथ का विभव हो गया या इसकी कुंजी हो गई साथियों, या अभी तक खुला परिपथ बना है। जब हम कुंजी को जोड़ देते हैं साथियों तो धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं साथियों। आपको बताया जाए, जब आई धारा इधर से आती है साथियों तो वह धारा का मान यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आई ही रहता है, लेकिन साथियों जब वह आगे बढ़ती है तो वह 3 भागों में विभक्त हो जाती है साथियों। अगर हम मान लें पहले सिरे से आने वाली धारा I1 है और दूसरे सिरे से आने वाली धारा साथियों I2 है तथा तीसरे सिरे से आने वाली धारा I3 है, तो साथियों अब हमें पता चल गया कि पहले प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है साथियों, दूसरे प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तीसरे प्रतिरोध में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अगर साथियों इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया जाए तो साथियों यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों में विभव का मान समान होगा, अर्थात साथियों जो विभव पहले प्रतिरोध में लगेगा वही दूसरे प्रतिरोध में लगेगा, वही तीसरे भी प्रतिरोध में लगेगा। साथियों अगर हम मान लें इसी तरह n प्रतिरोध हम समांतर क्रम में लगाए होते साथियों तो सभी प्रतिरोध में समान विभव होती, और साथियों जो धारा का मान है पहले प्रतिरोध में I1 होती, क्रमशः इसी तरह साथियों दूसरे प्रतिरोध में I2 और तीसरे प्रतिरोध में I3 होती। तो साथियों अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि पहले प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा, तो साथियों इसको पहले लिखा जाए। पहले प्रतिरोध में इसको साथियों R1 कहते हैं, प्रतिरोध में धारा को I कहते हैं। I का मान क्या हो जाएगा साथियों, I को देखिए यहाँ पर I1 से प्रदर्शित किया गया है, तो साथियों इसको I1 से ही प्रदर्शित किया जाएगा। साथियों ओम के नियम से अगर बताया जाए V बराबर IR होता है तो I बराबर V बटे R हो जाएगा। तो साथियों इसी नियम का प्रयोग करते हुए I बराबर V बटे R हो जाएगा। साथियों अगर चित्र में देखते हैं तो V का मान समान है तो R ही रहेगा और R का मान R1 हो जाएगा। साथियों इसी तरह हम दूसरे और तीसरे प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साथियों दूसरे प्रतिरोध में इसको साथियों R2 कहते हैं, में धारा को साथियों यहाँ पर I2 से प्रदर्शित किया गया तो I2 कहेंगे साथियों। तो यह क्या हो जाएगा साथियों V/R2 हो जाएगा। साथियों तीसरे प्रतिरोध में धारा बराबर I3 हो जाएगा, इसका मान VR3 हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा VI3। साथियों ये सब फार्मूला है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं साथियों इस परिपथ में तुल्य कितना धारा प्रवाहित हो रही है, तो साथियों परिपथ में तुल्य धारा कितना साथियों I है। साथियों इसका मतलब क्या हो गया, किरचॉफ के नियम से I1, I2 और I3 समस्त धाराओं का योगफल I के बराबर होता है। तो साथियों इसका मतलब किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो साथियों इसको तुल्य धारा को I मान लिया जाए और I बराबर यहाँ पर V/R मान लिया जाए। तो साथियों जो तुल्य धारा होगी वह सभी धाराओं के योगफल के बराबर होगा, अर्थात साथियों I का मान I1 प्लस I2 प्लस I3 के रूप में होगा। साथियों अगर I1, I2, I3 का मान इन मानों से लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा साथियों V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 बराबर V/R। साथियों ये R तुल्य प्रतिरोध है, इसका मान साथियों यहाँ से मिला है V/R। साथियों यहाँ पर देख रहे हैं V सभी भिन्नात्मक मान में है, अंश में V कॉमन है तो V को कॉमन ले लिया जाए साथियों तो क्या मिल जाएगा V/R बराबर V कॉमन लेने पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिलता है साथियों। तो साथियों V से V कैंसिल हो गया और मिला क्या साथियों 1/R बराबर 1/R2 प्लस
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिल जाता है। साथियों, यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। साथियों, तुल्य प्रतिरोध, साथियों इसको R से प्रदर्शित किया गया है। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो साथियों अब हम लोग देखते हैं इस ओम के नियम पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों प्रश्न जो आते हैं बहुत ही कंसेप्चुअल आते हैं। साथियों यदि हम बात को समझ रहे हैं तभी हम उनके मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर आंकिक प्रश्न को देखते हैं कैसे लगता है। साथियों बिना देर किए यदि हम एक प्रश्न लें, साथियों यह प्रश्न जो है एनसीईआरटी का प्रश्न है। साथियों अगर आप समझने की कोशिश करें तो यह बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको केवल हल्का सा दिमाग लगा देना है, बाकी सवाल आपका मान अज्ञात जो है वह ज्ञात हो जाता है। तो साथियों जो पहला प्रश्न है उसको साथियों हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों पहला प्रश्न है, यदि कोई विद्युत हीटर साथियों विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर के स्रोत के 4 एम्पीयर के नहीं साथियों की होना चाहिए कि धारा कितने विभव के साथियों, कोई विभव का भी मान यहाँ पर होना चाहिए साथियों। उसको साथियों यदि मान लें 60 वोल्ट के विभवांतर से जुड़ी है, यदि परिपथ में विभव को 120 वोल्टेज कर दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों बड़ा ही आसान प्रश्न है साथियों। यहाँ पर इसका अब हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो साथियों यहाँ पर दिया क्या है, धारा का मान 4 एम्पीयर दिया गया है, विभव का मान साथियों 60 वोल्ट दिया है। अब साथियों इसको क्या दिया गया है, अब साथियों यहाँ पर लिखा जाए प्रश्नानुसार। साथियों यहाँ पर देखिए धारा का मान दिया गया है साथियों, जिसको आप I कहते हैं, विभव जिसको आप V कहते हैं साथियों। अब यहाँ से साथियों अगर हम चाहें तो प्रतिरोध का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों परिपथ में प्रतिरोध को साथियों किससे प्रदर्शित करते हैं, R कहते हैं। तो साथियों ओम के नियम से क्या मिल जाता है, R बराबर V/I। तो साथियों V का मान 60 दिया गया है और I का मान 4 दिया गया है। साथियों इसको सरल कर लेते हैं तो 4 × 9 4, 4 × 5 20, साथियों 15 ओम आ जाता है। तो साथियों अब क्या पता चलता है, यदि नया
विभव बराबर कितना हो साथियों, 120 वोल्ट हो, तो परिपथ में धारा, साथियों यही धारा आपको ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात किया जाए। तो साथियों परिपथ में हमें प्रतिरोध का मान पता चल गया, परिपथ में विभव का मान पता चल गया साथियों। अब धारा का मान ज्ञात करना है। तो साथियों ओम के नियम से I का मान पता किया जाए तो साथियों I बराबर V अपान R होता है। तो साथियों V का मान 120 हो गया साथियों। यदि अब इसको 15 से भाग दिया जाए तो क्या हो जाता है साथियों, 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, अर्थात साथियों धारा का मान 8 एम्पियर हो जाता है। तो साथियों ये यहाँ पे बिल्ली का निशान नहीं रहेगा साथियों एम्पियर को केवल ए से प्रदर्शित किया जाता है साथियों। तो साथियों यही क्या हो गया, इस परिपथ में धारा का मान हो गया जिसको हमको ज्ञात करना था। तो साथियों तो इसमें प्रश्न में दिया गया था, जब किसी जब किसी परिपथ में विद्युत स्रोत को हीटर को 4 एम्पियर की धारा मिल रही थी, उस समय विभव को कितना किया गया था साथियों, 60 वोल्टेज किया गया था। तो साथियों उस स्थिति में जो परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ वह 15 ओम हुआ। अब साथियों इस परिपथ के प्रतिरोध से और नए विभव के मान से ही साथियों हम लोग परिपथ में धारा कितना मान परिवर्तित हुआ और धारा का मान कितना हुआ उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर साथियों इसको नोट कीजिए जल्दी। साथियों अब हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। साथियों अब कोई एक चित्र वाला क्वेश्चन लिया जाए साथियों, जिससे हम चित्र वाले सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग एक चित्र के अनुसार बना रहे हैं। तो साथियों हम मान लें कि एक कोई परिपथ है और इस परिपथ में एक चालकीय प्रतिरोध है जिसका मान 4 ओम है। और साथियों हम मान लें एक कोई वैद्युत अवयव है साथियों, इसको हम वैद्युत बल्ब मान लेते हैं साथियों ये वैद्युत बल्ब का जो है क्या है, प्रतीक है। साथियों अगर हम इस वैद्युत बल्ब का अगर प्रतिरोध हमको पता हो तो साथियों अगर हम इसका मान लें 12 ओम है, तो अगर हम इसे एक कुंजी की मदद से जोड़ दें साथियों और यहाँ पर साथियों किसी वैद्युत वाहक स्रोत से विभव से जोड़ देते हैं साथियों, तो यह एक प्रकार का क्वेश्चन तैयार हो जाता है साथियों। अगर हम मान लें साथियों इसमें जो विभव का स्रोत है उसका मान 6 वोल्टेज हो, तो क्या ज्ञात करना है साथियों, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसको प्रश्न के अनुसार लिखा जाए साथियों। परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए साथियों, पहला तुल्य प्रतिरोध कितना है। साथियों अब हम यहाँ से धारा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं साथियों। परिपथ में कुल धारा क्या है। साथियों यहाँ से तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं प्रतिरोध व विद्युत बल्ब, प्रतिरोध एवं विद्युत बल्ब में लगने वाला विभव
साथियों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों एक चित्र दिया रहेगा और उससे कई चीज़ें हमको ज्ञात करने के लिए कह दिया जाएगा। तो साथियों बड़ा ही आसान है। तो साथियों आप देख रहे हैं इस चित्र में दो प्रतिरोध हैं, दोनों बगल बगल क्रम में हैं। तो साथियों यह श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर पहला मान देखते हैं। तो साथियों परिपथ में तुल्य प्रतिरोध बराबर, साथियों इसको R मान लिया जाए तो R बराबर साथियों सूत्र के हिसाब से R1 + R2 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर R1 का मान, साथियों यही R1 का मान हो जाएगा और साथियों यह किसका मान हो जाएगा, R2 का मान हो जाएगा। तो साथियों दोनों मान को अगर हम लिख देते हैं तो R बराबर 4 ओम हो गया साथियों, R2 का मान 12 ओम हो गया। अगर इनको सरल कर लेते हैं साथियों 12 4 16 ओम हो जाता है। साथियों यह पहले प्रश्न का उत्तर था। अगर हम बात करते हैं साथियों परिपथ में कुल कितनी धारा है, इसको भी साथियों ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों दूसरा प्रश्न है परिपथ में कुल धारा का मान, कुल धारा को साथियों I मान लिया जाए तो I बराबर क्या हो जाएगा साथियों, I बराबर ओम के नियम से V/R होता है। तो साथियों इस पूरे परिपथ में जो विभव का मान है वह 6 वोल्ट है। साथियों इसका मान 6 हो गया और साथियों इसका मान तुल्य प्रतिरोध के हो जाएगा, यह साथियों 16 हो जाएगा। साथियों अगर इसको सरल किया जाए तो साथियों 2 3 6 2 8 16, साथियों इसको सरल किया जाए तो इसको सरल करने पर दशमलव में जाएगा 3 8 8 3 24 मिल जाता है साथियों। और उसके बाद 3 3 मिलता जाएगा साथियों, 8 3 24 36 नहीं साथियों 30 8 3.7 एम्पियर की धारा मिल जाएगी साथियों। साथियों अब हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध में लगने वाला विभव। साथियों ये तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये साथियों तीसरे प्रश्न का उत्तर है। साथियों चालकीय प्रतिरोध का विभव का मान ज्ञात करना है साथियों। तो आप लोग जानते हैं V बराबर IR होता है। तो साथियों यहाँ पर V का मान कितना हो गया साथियों, V का मान पता करना है और साथियों I का मान यहाँ से अगर हम चाहें तो 6/16 भी लिख सकते हैं साथियों। और साथियों I क्या हो गया, I का मान हो गया। अब R का मान अगर हम साथियों लिखें तो 16 मिल जाता है और इसको इससे सरल कर लेते हैं साथियों तो क्या हो जाएगा 6 वोल्टेज मिल जाएगा साथियों, यानी कि 6 वोल्ट का लगता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों वैद्युत बल्ब पे लगने वाला विभव। वैद्युत बल्ब का विभव साथियों यहाँ पर भी वही सूत्र V बराबर IR होता है। I का मान 6/16 और साथियों इसका R का मान कितना हो जाता है साथियों कुछ गड़बड़ हो रहा है। साथियों यहाँ पर V बराबर IR होता है, R का मान 4 दिया गया है तो साथियों इसको यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 का नाम 4 4 चौक 16। तो साथियों इसको सरल करते हैं तो कितना मिल जाता है 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि साथियों 1.5 वोल्टेज मिल जाता है। साथियों अगर हम यहाँ पर R का मान 12 लिखते हैं तो 4 3 12 4 चौक 16 और साथियों इसको सरल कर लेते हैं 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि साथियों क्या मिल जाता है 9/2। साथियों इसको 4.5 वोल्टेज मिल जाता है साथियों, ये उत्तर होगा। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। साथियों अब हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। साथियों ये आज का दूसरा प्रश्न था।
तो साथियों तीसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। साथियों ये जो है श्रेणी क्रम के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न था। तो साथियों अब हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन साथियों केवल क्या होगा, चित्र बदला हुआ होगा। तो साथियों एक दूसरा चित्र बनाते हैं, फिर इसमें ये सभी चीज़ें ज्ञात करते हैं। तो साथियों इसको एक पहले दूसरा परिपथ बनाया जाए। साथियों अब हम लोग ऐसा परिपथ लेते हैं साथियों जो क्या हो, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर क्रम में हो। साथियों एक आसान सा प्रश्न लिया जाए। तो साथियों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में ऐसे ही हम प्रतिरोध बना ले रहे हैं साथियों, इसको इससे जोड़ दिया जा रहा है और साथियों इसी तरह एक ऐसे प्रतिरोध लगा दिया जाए और साथियों इसको एक कुंजी की मदद से जोड़ दिया जाए और साथियों इसको विभव के द्वारा जोड़ दिया जाए। अगर साथियों यहाँ पर बात करें या प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों में साथियों यदि मान लिया जाए ये प्रतिरोध अलग अलग के हैं और साथियों इसको हम 5 ओम, इसको 10 ओम और इसको 30 ओम मान लें साथियों, और साथियों यह जो विभव है इसके मान को 12 वोल्टेज मान लें। तो साथियों यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना हो साथियों, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा साथियों। साथियों आपको बताया जाए इस परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी साथियों, इसको भी ज्ञात किया जा सकता है। साथियों आपको हमने बताया कि धारा का मान अलग अलग होता है साथियों समांतर क्रम में, और विभव का मान अलग अलग होता है। तो साथियों यहाँ पर हम लगने वाला विभव की जगह क्या ज्ञात कर सकते हैं साथियों, धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों 3 प्रश्न यहाँ पे भी तैयार हो गया। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसको पता करना है, तथा साथियों प्रतिरोध में लगने वाली धारा। तो साथियों यहाँ पर कौन से प्रतिरोध की बात की जाती है इसको भी कन्फर्म कर दिया जाए साथियों। तो साथियों प्रश्न लिखा जाए, प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात किया जाए। तो साथियों यहाँ पर हल कर रहे हैं और पहला प्रश्न है तुल्य प्रतिरोध। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं ये समांतर क्रम में है। तो साथियों समांतर क्रम का सूत्र लगा दिया जाए डायरेक्ट। तो R बराबर R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। तो साथियों इसका मान अगर रखा जाए तो 5 ओम मिल जाएगा और इसका मान 1/10 मिल जाएगा साथियों, इसका मान 1/30 मिलता है। तो साथियों इनको सरल करते हैं तो क्या मिल जाएगा साथियों, इसका लासा 32 मिल गया, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, इसका 6 10 30 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा साथियों। 1/R बराबर 6 3 9 कितना मिल गया साथियों, 9/30 मिल गया। इसको सरल कर लिया जाए, 3 3 9 3 धाम 30। तो साथियों इसको R बराबर क्या मिल जाता है 10/3। साथियों इसका मान सरल किया जाए तो वह 0.33 ओम मिल जाता है। तो साथियों परिपथ में कुल धारा का मान पता करना हो इसको भी पता किया जा सकता है साथियों। तो साथियों दूसरा मान ज्ञात किया जाए, परिपथ में कुल धारा बराबर। तो साथियों ओम के नियम लगाइए, ओम का नियम के हिसाब से I बराबर क्या मिल जाएगा V/R मिल जाएगा। साथियों इस परिपथ में V का मान 12 दिया गया है, 12 हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध साथियों कितना हो जाएगा, वह 10/3 ही लिखा जाए साथियों, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो साथियों इसको 10/3 लिखते हैं। साथियों इसको सरल करते हैं तो इसको 12/1 लिखा जा सकता है। इसको सरल करते हैं साथियों 12/1 गुणे 3/10 लिखा जा सकता है। तो साथियों इसका मान 12 3 36/10 यानी कि 3.6 वो एम्पियर मिल जाता है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं प्रत्येक, साथियों यहाँ पे अभी भी ठीक नहीं हुआ साथियों, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो साथियों तीसरा यहाँ पे जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 5 ओम प्रतिरोध
में धारा बराबर, धारा को साथियों यहाँ पे मान लिया जाए I1 है, यहाँ पर I2 है और साथियों यहाँ पर I3 है। साथियों आपको हमने बताया कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोध रहते हैं तो साथियों यहाँ पर विभव का मान समान होता है। तो साथियों यहाँ पर 5 ओम के प्रतिरोध में जो धारा होगी साथियों वह I1 होगी। साथियों ओम के नियम से यहाँ पर मान रखते हैं तो ओम के नियम से V/R1 मिल जाता है। तो साथियों यहाँ पर V का मान कितना दिया गया है साथियों 12 दिया गया है, 12 लिख दिए और R1 का मान साथियों कितना दिया गया है 5। तो साथियों इसको सरल किया जाए तो 5 दूनी 10, 5 और 20। साथियों 2.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। साथियों इसी तरह हम लोग 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। साथियों इसको साथियों चित्र के हिसाब से I2 मान लेते हैं, ओम के नियम से V/R2 हो जाता है। साथियों इसका मान लिखें तो 12/10 मिल जाता है। इसको सरल करते हैं साथियों, एक 0 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा साथियों, तो 1.2 एम्पियर मिल जाता है। साथियों इसी तरह हम 30 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें साथियों, या I3 हो जाएगा साथियों। यह मान सूत्र में रखें तो क्या मिल जाता है साथियों 12/30 मिल जाता है। साथियों इसको सरल करते हैं, 3 × 12 3 30। साथियों 0.4 एम्पियर मिल जाती है। तो साथियों आपने देखा हम कितने ही आसानी से चुटकियों में तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपके सामने लिख दिए हैं। तो साथियों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों बहुत ही आसान है। इसमें हमने देखा तुल्य प्रतिरोध का सूत्र रखे और भिन्न के अनुसार इसका मान रख के तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिए। साथियों दूसरे प्रश्न में दिया गया था कुल धारा का मान ज्ञात करना है। साथियों तो ओम के नियम से I बराबर V/R होता है। साथियों इसका मान, सबका मान, विभव का मान, प्रतिरोध का मान रखते हैं साथियों तो 3.6 एम्पियर आ जाता है। साथियों अब ही ओम के नियम से ही प्रतिरोध में हम लोग धारा का मान ज्ञात कर लिए। तो साथियों आइए एक और प्रश्न लेते हैं और फिर देखते हैं कि और आंकिक प्रश्न कैसे इम्पोर्टेंट आते हैं। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है। साथियों अब अगला एक प्रश्न लेते हैं। साथियों प्रश्न ऐसे ही ज्ञात करना है हमें साथियों। ये साथियों क्वेश्चन नंबर अब 3 तो हो गया था साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 3 में ज्ञात करना था। साथियों अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो ये चौथा प्रश्न हो गया साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए साथियों अब हम इसमें जो है समांतर और श्रेणी क्रम दोनों का जो है मिश्रित रूप प्रयोग करने चल रहे हैं साथियों। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इसको समझना अति आवश्यक है। साथियों अब यहाँ पर हम बिना देख किए हुए फिगर बना दे रहे हैं। यदि साथियों यहाँ पर मान लिया जाए यह पुनः कई प्रतिरोधों से जुड़ा हो, अब साथियों यहाँ पर भी एक और लगा दिया जाए और साथियों इसको इधर से जोड़ दिया जाए, साथियों इसको एक स्रोत से जोड़ दिया जाए और साथियों यहाँ पर कोई एक कुंजी लगा दिया जाए। साथियों अब यहाँ पर ये तो फिगर तो बन गया। अब साथियों यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि R का मान क्या क्या है। तो साथियों यहाँ पर R1 का मान 10 ओम मान लिया जाए और R2 का मान साथियों 40 ओम मान लिया जाए और इसको साथियों R3 मानते हुए साथियों इसको हम लोग 30 ओम मान लें साथियों। और साथियों इसी प्रकार हम R2 का मान 20 ओम मान लें और जो अंतिम प्रतिरोध बचा है साथियों इसको हम लोग 60 ओम मान लें। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों अगर हम इसको सरल करते हैं तो देखिए साथियों यह दोनों प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है साथियों। इसको हम लोग नाम दे देते हैं R1 R2। तो साथियों R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध
हम ज्ञात कर सकते हैं साथियों। समांतर क्रम का नियम लगाएंगे साथियों। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, फिर इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, फिर साथियों ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर दोनों में श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देते हैं। तो साथियों तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 1/r बराबर 1/10 धन 1/40। साथियों इसको सरल करते हैं तो इसका एलसीएम 40 हो जाता है, 10 × 40 1 हो जाएगा, 5/40 मिल जाता है। तो R बराबर साथियों 40/5 यानी कि 8 ओम मिल जाता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों, इसको R3, इसको R4, इसको R5 मान लिया जाए साथियों, तो इसको क्या मिल जाएगा, R3, R4, R5 का तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1/R बराबर, यहाँ पे इसको R1, R2, R3 से तुलना करते हैं तो साथियों इसका मान 1/30, 1/20 और साथियों इसका मान 1/60 मिलता है। इनको सरल करते हैं साथियों, तो साथियों इसको डैश के रूप में मान लिया जाए तो इसका मान, इसका लासापा 60 हो जाता है। 3 दूनी 6, 20 तिहाई 60, 60 का 60। तो साथियों यहाँ से इसका मान 1/R बराबर 2, 3, 5, 1, 6, 6/60। साथियों R बराबर ज्ञात करते हैं 60/6, तो साथियों 10 ओम प्रतिरोध मिल जाता है। साथियों इसका तुल्य जो चित्र बनेगा वह कितना बनेगा साथियों, वह होगा R का मान यहाँ से 8 ओम हो जाएगा साथियों, और यह कुंजी हो जाएगी और इनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा साथियों। तो साथियों इस तरह 10 ओम बना दिया जाए, और साथियों यह 60 वोल्ट से ही जुड़ा ही है, और ये ऐसे हो गया। तो साथियों ये दोनों अब क्या हो गया साथियों, श्रेणी क्रम में हो गया। अब इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ज्ञात करते हैं। तो साथियों तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा साथियों, R बराबर R1 + R2 का मान यहाँ पर रख देते हैं साथियों। ये R1 का मान हो गया, ये R2 का मान हो गया साथियों। R बराबर 8 ओम + 10 ओम बराबर साथियों 18 ओम मिल जाता है साथियों। यही साथियों इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध हो गया साथियों। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे परिपथ में तुल्य धारा कितनी है साथियों। तो साथियों अब हम लोग परिपथ में तुल्य धारा ज्ञात कर रहे हैं साथियों। यह पहले प्रश्न का हल था साथियों। दूसरे प्रश्न का हल अगर देखा जाए तो इसमें क्या है साथियों, परिपथ में तुल्य धारा बराबर, तुल्य धारा को साथियों I से प्रदर्शित किया जाए, ओम का नियम लगाया जाए साथियों, तो I बराबर V/R मिल जाता है। V का मान साथियों 60 दिया गया है, R का मान साथियों 18 दिया गया है साथियों। इसको सरल किया जाए तो क्या मिल जाएगा, इसको पहले सरल कर लिया जाए, इसको 2 से काटा जाए 30 हो जाएगा, इसको 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटा जाए 3 दाम 30, 3 का 9 साथियों। इसको सरल करते हैं 3.33 एम्पियर की धारा हो जाती है साथियों। तो साथियों इस प्रकार हमने देखा इस दिए गए चित्र में कुल कितना तुल्य प्रतिरोध होता है साथियों, और इस दिए गए चित्र में तुल्य धारा कितनी होती है साथियों। तो साथियों ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 था। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी आंकिक प्रश्न समझ में आ गए होंगे साथियों आप इस YouTube चैनल के हमारे एपिसोड को, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें साथियों, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो साथियों तो सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही साथियों। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।